गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 5 की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी सतत और अवकलनीयता चैप्टर 5 ये पढ़ा था और मैंने आपको इसकी बेसिक चीज़ें भी कल पढ़ाई थी कुछ एग्जाम्पल के द्वारा। ठीक है, आज मैं इस एक्सरसाइज स्टार्ट कराता हूँ 5.1। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) = 5x - 3 एट एक्स बराबर 0 पर, -3 पर और +5 पर सतत है यानी कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है। फंक्शन दिया हुआ है f(x) बराबर 5x - 3, ये फंक्शन है और इसे 3 बिंदुओं पर सतत दिखाना है। पहला फंक्शन x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पर क्या दिखाना है बच्चों, इसे हमें सतत फंक्शन को सतत दिखाना यानी कंटिन्यूटी दिखाना है। ठीक है, तो मैंने आपको कल के एग्जाम्पल में बताया भी था किस तरह से क्वेश्चन करने होते हैं। अगर फंक्शन पर मान रख के सीधी जो मान आएगा और लिमिट पर जो रख के मान आएगा दोनों इक्वल आते हैं, दैट इज ये लिमिट पर आपका फंक्शन सतत बन जाता है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एट एक्स बराबर 0 पर, पहला है एट एक्स बराबर 0। ठीक है, इस पर फंक्शन का मान निकालते हैं। फंक्शन का मान यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें सीधी x बराबर क्या रख देता हूं मैं, 0 रख देता हूं। 5 × 0 -3, 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और बचा क्या, केवल ओनली -3। अब इसी x बराबर 0 पर मैं लिमिट का मान निकालता हूं। ठीक है, एट x बराबर 0 पर लिमिट निकालता हूँ। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 और फंक्शन है 5x - 3। चलिए यहाँ पे भी 0 रखूँगा मैं, तो 5 × 0 एंड -3, दैट इज इसका मान भी कितना आ गया, -3। यानी कि x बराबर 0 सीधा फंक्शन में रख के तो भी -3 आ रहा है और लिमिट में रख के तो भी -3 आता है। तो उस कंडीशन पे दोनों वैल्यू अगर इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन x बराबर 0 पर क्या बन जाता है बच्चों, सतत बन जाता। तो क्या हो गया, x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू 0 पर जो फंक्शन है उसका मान भी कितना निकल का है बच्चों, आपका कितना निकल का है, आपका f(x) लिमिट f फंक्शन का मान आया -3। ठीक है, और 3 रख रहे हैं फंक्शन में मान तो भी -3 आ रहा है। दोनों ही कंडीशन पे वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। अतः x बराबर 0 पर, एट x बराबर 0 पर फंक्शन क्या होगा, फंक्शन सतत है। ये हमारा प्रूव्ड हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी x बराबर 0 पर। सेम -3 पर निकालेंगे, सेम +5 पर निकालेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाला, एट x बराबर -3 पर। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम एज इट इज। जब x बराबर माइनस, फंक्शन का मान निकालिए पहले, फंक्शन का मान, फंक्शन आपका 5x - 3 है तो 5 × -3 एंड -3 एज इट इज, 5 × 15 हो जाते हैं, -15 एंड -3 तो कितने हो गए बच्चे यहाँ पे, -18 हो जाते हैं। अब ये तो फंक्शन का मान आया, अब लिमिट पर निकालते हैं। एट x बराबर 3 पर ही लिमिट निकाल देते हैं। लिमिट x टेंस टू कितना है, -3 पर। ठीक है, फंक्शन है आपका f(x). ठीक, तो लग दीजिए इसमें लिमिट x टेंस टू -3 और फंक्शन है आपका 5x - 3 ही, और फिर सेम टू सेम ऐसे करेंगे, 5 × -3 और -3 तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये भी -18। दोनों आपके क्या आ गए, -18 बन जाते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हो जाता है, x बराबर 0 पर लिमिट x टेंस टू -3 पर फंक्शन का मान कितना आया, -18, और फंक्शन में सीधे मान रख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है, -18 आ रहा है। अतः हमारा क्या हो गया, अतः एट
x बराबर -3 पर फंक्शन क्या हो गया, सतत है, यानी कंटिन्यूस है। फंक्शन क्या हो गया, सतत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है x बराबर 5 पर। बिल्कुल सेम एज इट इज 5 पर आपको करना है। 2 पार्ट मैंने करा दिए हैं, थर्ड वाला 5 वाला आप अपने आप करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है x बराबर 3 पर फंक्शन है f(x) बराबर 2x² - 1 के सान्तत्य की जांच कीजिए। तो फंक्शन को अब क्या x बराबर 3 पर चेक करना है। एट x बराबर 3 पर फंक्शन है f(x) बराबर 2x² - 1। बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे इसके लिए भी। पहले फंक्शन का मान निकाल दीजिए। x बराबर 3 पर फंक्शन का मान, यानी f मीन्स फलन कह लो या हिंदी में, अंग्रेजी में फंक्शन का मान। तो जहां पर x है वहां पर 3 रख दीजिए सीधा। तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस का 1। तो 3 3 9 दूनी 18 हो जाएंगे बच्चे यहाँ पे। और 18 माइनस 1 कितना आता है, 17 हो जाता है। ऐसी जस्ट आप x बराबर 3 पर अब लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 और फंक्शन आपका क्या है, लिख लेते हैं। लिमिट 3 पर फंक्शन हो गया 2x² - 1। बिल्कुल सेम एज इट इज, यहाँ भी x की जगह 3 रख देंगे। तो 2 × 3 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये भी हो गया 18 - 1 = 17। दैट इज आपका फंक्शन का मान भी 17 आ रहा है और लिमिट पर भी 17 आ रहा है। तो क्या हो गया, अतः x बराबर 3 पर फंक्शन क्या है, सतत है। चलो बच्चों, आपको एक लाइन यहाँ पे क्या शो करनी है, कौन सी लाइन, x बराबर, ये लाइन लिख देनी है। x बराबर 3 पर लिमिट x टेंड्स टू 3, जो फंक्शन का मान आया है वो कितना आया, 17। और f 3 पर भी फंक्शन का मान कितना आया है, 17। तो ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर का। ठीक है बच्चों, चलिए थर्ड क्वेश्चन का कह रहा है, थर्ड में आपके 4 पार्ट है। 4 में से कोई से भी आपको टिपिकल पार्ट, देखो फर्स्ट वाला सेकंड वाला इजी हो जाएगा आपका। चलिए फर्स्ट भी मैं करा देता हूँ, सेकंड वाला अपना आप करेंगे, थर्ड वाला चलो मैं कराता हूँ तीनों पार्ट इसके। ठीक है, थर्ड का ए पार्ट देखते हैं। करना बिल्कुल सेम एज इट इज है, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज करना है। ठीक है बच्चों, चलिए किस पर निकालना है, फंक्शन है x बराबर x - 5। ठीक है, और हमें इसे लिमिट अब की बार देनी रखी है इसने। लिमिट अब की बार हमें किसी कांस्टेंट संख्या पे इसको चेक करेंगे। मान लिया इसको f परिभाषित है, f जो है परिभाषित है प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या के, मान लीजिए हमने के पर। ठीक है, तब इसका मान कितना हो जाएगा, तब फंक्शन का मान के पर कितना हो जाएगा यहाँ पे, यानी जहाँ x है वहाँ पे रख देंगे, के रख देंगे। तो कितना हो गया बच्चों, ये k - 5 बन जाता है। ये तो है जब हमने फंक्शन में अब क्या सीधा k रख दिया। अब लिमिट के रिकॉर्डिंग रखेंगे हम। अब लिमिट रख लीजिए, एट x बराबर k पर, लिमिट लग दी k पर। तो लिमिट हो गई आपकी x टेंड्स टू k और फंक्शन क्या है आपका, लिमिट x टेंड्स टू k, फंक्शन है x - 5। और x की जगह कितना रखना है बच्चों, आपको k रखना है। दैट इज कितना हो जाता है, k - 5 बन जाता है। तो दोनों आपके इक्वल आ गए, फंक्शन का मान भी आ गया k पर x - 5, k - 5, और लिमिट पे भी k - 5 आ जाता है। दोनों वैल्यू इक्वल हो जाती हैं। तो दैट इज क्या हो गया, उस कंडीशन पे आपका लिख देंगे, सो
लिमिट x टेंस टू k पर फंक्शन का मान कितना आया बच्चों, x-5। ठीक है कितना आया, x-5। और फंक्शन का मान k पर भी कितना आया, वो भी k-5 आया। दोनों वैल्यू इक्वल हो गई हैं इसलिए क्या हो गया आपका फंक्शन, इसलिए f लिमिट x टेंस टू k पर फंक्शन जो आया है वो एफ के बराबर आया है। ठीक है बच्चों, तो हमारा किसी भी के पर वैल्यू क्या आती है अमिता, किसी भी वास्तविक संख्या के लिए फंक्शन क्या होगा, वो सतत होगा। अतः फंक्शन सतत होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अतः एफ सतत होगा प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए। ये आपका आंसर हो जाता। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीटली किया। इसका जस्ट ऊपर पार्ट है ये। ठीक है, तो इसके 3 क्वेश्चन हो गए। थर्ड का ए पार्ट हो गया। अब थर्ड का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थर्ड का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्या दे रखा है इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्या कह रहा है, थर्ड का सी वाला पार्ट देखते हैं। टिपिकल पार्ट है सी वाला। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -25 अपॉन में x प्लस 5। ठीक है, और ये कह रहा है x नॉट इज इक्वल टू 5। वो ये तरीका बिल्कुल कांस्टेंट टर्म c पर या k पर इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए फॉर एनी रियल नंबर के लिए मान लिया, फॉर एनी रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या c मान ली, उसके लिए क्या हो गया, नॉट इज इक्वल टू 5 हो गया। x की जगह c रखना है, तो इसलिए हमारे पास क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं और पहले फंक्शन का मान निकाल देते हैं। फंक्शन का मान, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रखना है, हमें c रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा c प्लस 5। ठीक है, फैक्टर कर दिए इसके हमने, और c -5, और नीचे हो गया c प्लस 5। ये कैंसिल आउट हो गया, तो केवल ओनली रहा आपका c -5। ये तो फंक्शन का मान हो गया किस पर, एट x बराबर c पर। ठीक है, आप लिमिट में रखेंगे बच्चों। लिमिट में लिख लीजिए x बराबर c पर, लिमिट x टेंस टू c, और जहां पर फंक्शन है, फंक्शन में वहां पे क्या पुट कर देंगे बच्चों, x पहले लिख लीजिए, x प्लस 5, x -5 फंक्शन है ये, और x प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया। आप लिमिट रख दीजिए इसमें, तो ये हो गया c -5। दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती हैं। ठीक है, जो क्या हो गया यहाँ पे आपका, लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन का मान और fc की वैल्यू दोनों की क्या आई है, c -5 बराबर आ गई। इसलिए सो f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, यानी कि सतत होगा। f इज कंटिन्यूस, NUOUS, f इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। प्रत्येक पॉइंट पर क्या हो गया, कंटिन्यूस होगा, सतत होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्लियर होगी ये वाली वैल्यू। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है डी वाला। डी वाले को देख लेते हैं, थर्ड का डी पार्ट क्या कह रहा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स -5 का मोड। अब क्या ये मोड में वैल्यू देता है, तो किस तरीके से करते हैं इसको, फंक्शन कैसे बनाते हैं, ये पिछले वाले हमने x के मोड में सीखा था बनाना इसको। तो x -5 जब दिया होगा तो इसे हम फंक्शन कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो आपका x -5 है ये माइनस में भी होगा प्लस में भी होगा। तो पहले हमने लिख दिया 5 - x,
यदि x जो है कब है, छोटा है 5 से, दैट इज 5 माइनस एक्स, यानी x क्या होगा, छोटा हो गया 5 से क्योंकि माइनस का हो गया। और अगर लिख देते हैं हम x माइनस 5, यानी ये x का मान क्या होगा, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। x बड़ा है 5 से और बराबर भी, ये दो कंडीशन हम इसमें लेकर चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें करना क्या है, वही तरीका। मान लिया c एक वास्तविक संख्या है, माना c एक वास्तविक नंबर है। ठीक है बच्चों, c क्या है, क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 1 मिनट। c एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, c को हमने एक वास्तविक संख्या जब मान लेते हैं तो इसमें 3 कंडीशंस लेकर चलते हैं। पहली कंडीशन क्या बनेगी कि c जो होगा लेस देन होगा 5 से, पहली कंडीशन बन जाती है। c छोटा है 5 से, या c इक्वल है 5 के, या c ग्रेटर है 5 के। ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई थी जब मैंने पिछला क्वेश्चन कराया था। तो इस कंडीशन पे हम तीनों ही कंडीशन में इसको वेरीफाई करेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस फर्स्ट ले लेते हैं, जब है c लेस देन 5, c लेस देन 5। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, c लेस देन 5। तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा तब बच्चों, तब फंक्शन हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है 5 माइनस सी, क्योंकि x छोटा है 5 से, छोटा 5 से कौन सा है 5 माइनस एक्स, और x ने क्या रख दिया c, तो ये हो गया 5 माइनस c हो जाता है। अब लिमिट निकाल दीजिए इसी फंक्शन पे, लिमिट x टेंड्स टू c, फंक्शन हो गया एफ एक्स, और फंक्शन में वैल्यू पुट कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू c, और फंक्शन हो गया 5 माइनस एक्स, तो x की जगह c रख देंगे। तो ये भी कितना आ गया 5 माइनस सी, क्यों, क्योंकि x छोटा है 5 से। फंक्शन कौन सा लिया हमने, अकॉर्डिंग ऑफ इसके, तो ये हो गया हमारे पास फंक्शन का मान। सो क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू c पर फंक्शन का मान और एफ सी की वैल्यू दोनों क्या आई बच्चों, यहाँ पर हमारी इक्वल आ गई है। ठीक है, अतः क्या हो गया x बराबर, ये पहली कंडीशन प्रूव हो गया था, देयरफॉर अतः या देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, TINUOUS, कंटिन्यूअस मीन्स सतत। ठीक है, कंटिन्यूअस एट रियल नंबर, जबकि लेस देन कितना होना चाहिए, लेस देन 5, जब वो 5 से छोटा होगा। ठीक है, सेकंड केस देते हैं अब, केस सेकंड पर, जब केस सेकंड है c इज इक्वल टू 5, अगर c क्या है इक्वल 5 के हो जाता है, तो आपकी बार फंक्शन का मान निकाल दीजिए, एफ सी इज इक्वल टू, यानी f5, क्योंकि आपकी बार c 5 हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, यानी कि ग्रेटर की कंडीशन बन जाएगी। जब c 5 के बराबर होगा या ग्रेटर होगा तो x माइनस 5 रखेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा 5 माइनस 5, यानी कितना हो गया बच्चों 0 हो जाता है। अब लिमिट पे लेके चलेंगे इसे, लिमिट x टेंड्स टू 5 और फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन आपका हो गया आपकी बार x माइनस 5, तो यहाँ भी 5 रखेंगे, दैट इज 5 माइनस 5, और इक्वल कितना आ गया, तो ये भी 0 हो गया। तो क्या लिख देंगे, फंक्शन का मान 0 आ गया दोनों फंक्शन पे। सो अतः लिमिट x टेंड्स टू, इसमें आप दोनों लिमिट को ले सकते हैं, लेफ्ट वाली लिमिट भी और राइट वाली लिमिट भी, जिससे हमारी तीनों वैल्यूज को हम 0 पुट कर सके, क्योंकि हमें इस पे 5 पे दिखाना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे पहले हमने इसकी LHL लिमिट ले ली, माइनस वाला 5 ले लेता हूँ पहले, तो ये हो गया LHL लिमिट। अब RHL लिमिट ले लेता हूँ, x टेंड्स टू 5 प्लस पे। ठीक है, फंक्शन अब क्या मतलब क्या हो जाएगा इसका, अब क्या इसका मतलब क्या है फंक्शन का,
कि x लिमिट x टेंस टू 5 प्लस का मतलब है 5 बड़ा है x से, ये तो कंडीशन होगी, यानी कि x माइनस 5 वाली लिमिट लिखी जाएगी। इसके अंदर भी x माइनस 5 आएगा, और इसमें कितना था बच्चों, यहाँ पे 5 माइनस x था। ठीक है, यहाँ x माइनस 5 है, यहाँ पे तो छोटा था, यहाँ पे ग्रेटर हो गया x अब की बार, तो वैल्यूज आपकी सेम ही आनी है। 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ही आई है, तो तीनों कंडीशन पे वेरीफाई हो गया। अतः ठीक है, क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, जब हम LHL ले रहे हैं फंक्शन पे, ठीक है, जब हम RHL ले रहे हैं यानी कि C लिमिट x टेंस टू C पॉजिटिव ले रहे हैं फंक्शन को, और इस पे फंक्शन का मान तीनों क्या हो गए बच्चों, यहाँ पे इक्वल हो गए, इसलिए क्या हो गया ये हमारा एट x बराबर 5 पर क्या हो गया फंक्शन, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस, यानी सतत हो गया किस पर, एट x बराबर 5 पर। ये सेकंड कंडीशन हो जाती है। अब इसमें केस थर्ड और आपका रह जाता है। ठीक है बच्चों, केस थर्ड देखते हैं। अब केस थर्ड देखिए, अब केस थर्ड, 3 केस थे इसमें। पहला c लेस देन 5, c इक्वल 5, अब c ग्रेटर 5 चलेगा। ठीक है, c ग्रेटर 5, जब c बड़ा है 5 से, तो उस कंडीशन पे फंक्शन का मान निकाल देते हैं। फंक्शन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तब फंक्शन fc का मान हो गया f5, यानी कि कितना हो जाएगा, c माइनस 5, यानी जहां x था वहां पे अब क्या हमने क्या रख दिया, c रख दिया, c माइनस 5 हो गया। अब फिर इसका लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू c, ठीक है, फंक्शन में, चलिए रख दीजिए वहां पे, फंक्शन में c रख देंगे तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू c, और फंक्शन है x माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे c माइनस 5। तो देखिए ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ जाती हैं, इसलिए क्या हो गया आपका, लिमिट x टेंस टू c पर फंक्शन इज इक्वल टू हो गया fc के। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, तीनों के आपके प्रूव्ड हो जाते हैं। अब आपके पास इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 पार्ट और रहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और देखते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है सिद्ध कीजिए फलन f(x) बराबर x की पावर n x बराबर n पर सतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो अब क्या फंक्शन दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू x की पावर n, ठीक है, और इसे किस पर दिखाना है बच्चों में, x बराबर n पर क्या दिखाना है, सतत है, ये हमें दिखाना है। तो हमें पता है यह सत्य है कि फंक्शन परिभाषित है सभी धनात्मक पूर्णांक के लिए, सभी धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं इसे, धनात्मक पूर्णांक के लिए, धनात्मक पूर्णांक के लिए n, अब उसका मान क्या होगा, और उसका मान, अब इसका फंक्शन का मान कितना होगा बच्चों, जहां पर x है वहां पर क्या रख दूंगा मैं, n रख दिया मैंने, तो ये आ गया फंक्शन का मान सीधा। ठीक है, अब इस पे लिमिट निकाल के देखते हैं। लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, x टेंस टू n ही हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू n, और फंक्शन, ठीक, और फंक्शन का मान रख देते हैं अब, लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन है x की पावर n, और x की जगह हमें n, तो n की पावर n, दोनों वैल्यू क्या होगी, सेम आ जाती है। तो इसलिए क्या हो गया आपका, वेरीफाई हो गया, लिमिट x टेंस टू n पर फंक्शन का मान, और किस पर, फंक्शन का मान लिमिट n पर, दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है n की पावर n। देयरफॉर
देयरफॉर एफ इज क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, NUO, देयरफॉर एफ इज कंटिन्यूस एट किस पर, n पर, जहां वेयर n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स। इस तरह से आपको ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आप इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट में फिफ्थ क्वेश्चन है इसका। फिफ्थ क्वेश्चन को मैं आपको अभी कराता हूं। देखिए जस्ट 5वां नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, ये कि क्या एफ एक्स बराबर ये फंक्शन x बराबर 0 पर, 1 पर, 2 पर सतत है। तो बिल्कुल सेम टू सेम करके देखना है। एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन दे रखा है x है और 5 है। ठीक है, ये कह रहा है यदि ये है x लेस देन इक्वल 1 और ये कह रहा है यदि x ग्रेटर इक्वल 1 द्वारा परिभाषित फलन है। और किस पर चेक करना है इसे, x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सतत है। ये हमें इसे बताना है। 2 पर क्या है बच्चों, ये सतत है। क्या कह रहा है, सतत है। तो अब इसको क्वेश्चन को बिल्कुल सेम एज इट इज करेंगे। पहले फर्स्ट ले लेते हैं एट x बराबर 0 पर। ठीक है, एट x बराबर 0 पर लेके चलेंगे। तो कैसे करेंगे, फंक्शन का मान निकाल देते हैं सीधा। फंक्शन का मान एट x बराबर 0, फंक्शन क्या है x और x बराबर क्या हो गया 0। अब लिमिट का लेके चलेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू 0 और फंक्शन क्या है x है, लिमिट x टेंड्स टू 0, फंक्शन हो गया और x की जगह कितना रखना है 0। तो दोनों फंक्शन भी और लिमिट पे भी 0 आ गया। तो इसलिए क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे ये फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर फंक्शन का मान और f 0 का मान, दोनों का मान ही क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसलिए फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज क्या हो गया, कंटिन्यूस। ठीक है, एट x बराबर 0 पर। अब इसका 3 पार्ट है। फर्स्ट मैंने करा दिया है, सेकंड पार्ट एट x बराबर 1 पर करेंगे। तो इसमें LHL और RHL और f का मान भी निकालेंगे। एट x बराबर 1 पर देख लेते हैं, एट x बराबर 1 पर। ठीक है बच्चों, जब 1 पर करेंगे तो क्या आएगा, फंक्शन का मान कितना हो जाएगा, फंक्शन का मान कितना आ गया 1 आ जाता है। अब इसकी LHL लिमिट लेके चलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 और 1 पे भी फंक्शन का मान x है, दैट इज 1 हो गया। अब RHL लेके चलेंगे, RHL का मीन्स यहाँ पे है लिमिट x टेंड्स टू 1। LHL का मतलब है कि x का मान 1 से छोटा है, और 1 से छोटा होगा तो क्या होगा, x ही होगा। इसलिए इसकी लिमिट तो कितनी होगी बच्चों, यहाँ पे 1 ही आ गई। लेकिन इसका RHL का मीन्स क्या है, RHL का मीन्स है कि x का मान 1 से बड़ा है, और 1 से बड़ा है तो क्या मान दे रखा है, 5 दे रखा है। तो यहाँ पर फंक्शन का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। फंक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे फंक्शन है 5, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, यहाँ पर आपकी 5 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 हो गई। क्यों हो गई, मैंने बताया आपको, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने देखी यहाँ पे, अगर x लेस देन 1 है तो x है, और x बराबर लिमिट रख दी हमने 1, और x ग्रेटर 1 है। RHL पे वैल्यू 1 से बड़ी और LHL पे वैल्यू 1 से छोटी, तो बड़ी पे वैल्यू 5 है, तो इसका मान 5 आ गया। इसलिए अब यहाँ पे हमने देखा कि LHL जो है नॉट इज इक्वल टू है RHL के, और जब दोनों लिमिट इक्वल नहीं होती दैट इज वो फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है, यानी कि असतत फंक्शन होता है, LHL नॉट LHL। इसलिए देयरफॉर फंक्शन इज क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से आप इसका नॉट कंटिन्यूअस
एट x बराबर 1 पर। आंसर हो गया। अब आपका दो पार्ट हो गए हैं। थर्ड पार्ट इसमें जो इसका नेक्स्ट बचा, आपका कौन सा पार्ट बच रहा है इसमें, x बराबर 2 पर। इस 2 पर भी आप अपने आप करके देखेंगे, 2 पर ये वैल्यू सेम आएगी तो कंटिन्यूस बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से आप अपनी इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज इसके 5 क्वेश्चन हो गए हैं एक्सरसाइज के 5.1 के। ठीक है, कल मैं आपको इसके नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा 6 से। तो इसे अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।